हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब इस वीडियो में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 10th का बेसिक रिवीजन करवाया था, क्योंकि 11th की ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके लिए आपका ये जानना जरूरी है कि हम 10th में ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं, ताकि हम चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। क्लियर? तो एक्सरसाइज 3.1 में बेसिकली हम एंगल्स और उसकी यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंगल वैसे तो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल डेफिनेशन आपको अब समझ में आएगी। क्लियर? अब आपको फील आएगी कि एक्चुअल में एंगल होता क्या है। साथ ही इसकी यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसकी दो यूनिट होती है, डिग्री और रेडियन, जिसमें से डिग्री भी हम यूज करते आ रहे हैं, लेकिन उसकी भी हम डेफिनेशन देखेंगे और ऐसे ही हम रेडियन को भी समझेंगे। क्लियर? तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं एंगल्स। सबसे पहले समझते हैं कि एंगल्स होता क्या है, एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं एक रे ले रहा हूं। रे मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं किरण, प्रकाश की किरण। ठीक है, तो मेरे पास ओ ए एक रे है। अब देखिए, इसको मैं दो तरीके से रोटेट कर सकता हूं, या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। तो दोनों डायरेक्शन में रोटेट करके देखते हैं। ठीक है, जब मैंने इसको इस डायरेक्शन में रोटेट किया, ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से बना, और यहीं पर मैंने इसको नीचे इस डायरेक्शन में रोटेट किया तो ये कुछ इस तरीके से बना। ठीक, ये वही ओ ए था और यहाँ पर इसको हम बोल रहे हैं पॉइंट बी। ठीक है, तो देखिए, जब मैंने इसको रोटेट किया तो जिस अमाउंट से ये रोटेट हुई लाइन, जिस अमाउंट से ये रे रोटेट हुई, इसको हम बोलते हैं एंगल। किसको बोलते हैं? इस अमाउंट को, अमाउंट ऑफ रोटेशन, इसको हम बोलते हैं एंगल। क्लियर? यहाँ पर भी ये जो अमाउंट है, जिस अमाउंट से हमने इसको रोटेट किया, इसको बोलते हैं एंगल। क्लियर? इस लाइन को बोलते हैं इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन या इनिशियल साइड, एनसीईआरटी में साइड लिखा हुआ है, इनिशियल साइड। और इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल साइड। क्लियर? और इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। यहां पर भी सेम, इसको बोलेंगे इनिशियल लाइन, इनिशियल साइड। ठीक, और इसको बोलेंगे टर्मिनल साइड, और इसको वही क्या? वर्टेक्स। क्लियर? तो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक जाने में जितना अमाउंट हमने रोटेट किया, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए, यहां पर हमने इसको दो डायरेक्शन में लिया है, तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? यस, फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का। जब हम इसको इस तरीके से रोटेट करते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब भी हम इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये एंगल आएगा हमारे पास पॉजिटिव एंगल। कैसा आएगा? पॉजिटिव एंगल। और इसी का उल्टा जब हम इस डायरेक्शन में इसको रोटेट करेंगे तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन में जब हम रोटेट करेंगे तो यहाँ से जो एंगल आएगा वो आएगा हमारे पास नेगेटिव एंगल। कैसा आएगा? नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो यहाँ से प्लस माइनस का फर्क पड़ता है। ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या है? क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी की डायरेक्शन है, हमारी घड़ी हमारी इस डायरेक्शन में घूमती है। ठीक है, तो जब हम इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंगल कैसा आएगा? नेगेटिव। और इसी का उल्टा, जब इसके उल्टे डायरेक्शन में घुमाएंगे तो इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हम फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। क्लियर? तो ये हो गई एंगल की डेफिनेशन। अब इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं हम। तो ये हमने यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख ली। द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड। बस आपको इस लाइन पे ध्यान रखना है, अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड। इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक जाने में जितना अमाउंट हमने रोटेट किया, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। इसी को फिर लिखा हुआ यहाँ पर, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, दोनों डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी हुई है, तो मैंने सोचा दोनों ही लिख देता हूं मैं यहाँ पर। चलिए, तो ये हो गई एंगल की डेफिनेशन। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। यूनिट क्या होती है? यूनिट जैसे कि लेंथ है। ठीक, अब लेंथ की यूनिट क्या होती है? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, तो एंगल की भी यूनिट होती है। एंगल की यूनिट एक तो हम वाकिफ है बहुत अच्छी तरीके से, डिग्री। ठीक, एक और होती है इसकी रेडियन। तो एंगल की दो यूनिट होती है। ठीक है, तो यहां पर हेडिंग डालते हैं हम, यूनिट्स ऑफ एंगल्स। यूनिट्स ऑफ एंगल्स। ठीक, कौन कौन सी यूनिट होती है इसकी? हमारे सिलेबस में दो है, वैसे तो और भी यूनिट होती है इसकी, लेकिन और बात नहीं करेंगे हम। हमारे सिलेबस में है डिग्री एंड रेडियन। डिग्री एंड रेडियन। और पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर डिग्री की, कि डिग्री होता क्या है। ठीक है, डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है? 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है? क्लियर? तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं डिग्री मेजर।
डिग्री मेजर। डिग्री मेजर क्या होता है, देखिए सपोज हमारे पास कोई एक रे है, तो देखिए इस रे को हम रोटेट करके एक पूरा सर्कल इस तरीके से बना सकते हैं। भाई ये जो पॉइंट है इसका, ये कहाँ कहाँ तक जाएगा, ये इस तरीके से जाता हुआ पूरा एक सर्कल बना देगा, ठीक है। तो इस पूरे सर्कल को बनाने में जितना अमाउंट रोटेट हुआ, इसको डिफाइन किया गया 360 डिग्री से, ठीक है। कि ये जब पूरा रिवॉल्यूशन कर लेगा तो इसको हम बोलेंगे 360 डिग्री। तो यहां से 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या हुई, देखिए अगर हम इस पूरे सर्कल को, अब जिसकी ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो रे है, ये अगर हम इस तरीके से 360 बार रोक दें, जैसे कि ये हमने यहाँ पर रोकी, फिर यहाँ पर रोकी, फिर यहाँ पर रोकी, ऐसे इसके 360 पार्ट कर दें, तो हर एक पार्ट कितना होगा, 1 डिग्री का होगा। तो अगर हम ऐसे 360 पार्ट कर दें तो ये एक पार्ट, ये क्या होगा, 1 डिग्री का होगा, ठीक है। ये एक पार्ट क्या होगा, 1 डिग्री का होगा। तो 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या हुई, 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या हुई, 1/360th रोटेशन ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। मतलब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो है वो 360 डिग्री का है। तो 1 डिग्री मतलब क्या हुआ, इसका 1/360th पार्ट। क्लियर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वर्ड्स में, देखिए आपको समझ में आ जाएगा अभी। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना है, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है हमारे पास 360 डिग्री, ठीक है। पूरा रिवॉल्यूशन हमने किया तो ये हुआ 360 डिग्री। तो 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या हुई, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360th रोटेशन, 1/360th रोटेशन ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। मतलब कंप्लीट रिवॉल्यूशन का अगर हम ये वाला पार्ट लें, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, 1/360th पार्ट है इसका। क्लियर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। ये 1 डिग्री की एक्चुअल डेफिनेशन हुई, 1/360th रोटेशन ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। क्लियर हुआ, तो इसकी अब डेफिनेशन भी लिख लेते हैं यहाँ पर। वैसे तो ये डेफिनेशन हो गई है, लेकिन एनसीईआरटी में भी जो दी हुई है वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी। इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360th ऑफ अ रिवॉल्यूशन, द एंगल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री, रिटर्न एज 1 डिग्री। और इसको हम लिखते कैसे हैं, 1 और ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है 1 डिग्री को। क्लियर, चलिए तो समझ में आई डेफिनेशन, क्या बोल रहा है ये। इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड, जैसे कि ये इनिशियल साइड, इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड is 1/360th of a revolution, is 1/360th of a full revolution, then the angle is said to have a measure of 1 degree, then ये क्या होगा, 1 डिग्री होगा। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए, तो ये तो हो गया डिग्री। अब देखिए डिग्री के कुछ सब पार्ट भी हैं। सब पार्ट मतलब जैसे कि लेंथ किलोमीटर में होती है, तो अगर हमारे पास लेंथ है 1.25 किलोमीटर, जैसे कि हमारे पास लेंथ है 1.25 किलोमीटर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर एंड 250 मीटर, ठीक है। तो जो मीटर है, ये मीटर यूनिट क्या है, इसकी सब पार्ट है, मतलब इस 0.25 किलोमीटर को हम 250 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हमारे पास है 1.5 मीटर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर मीटर के बाद आती है, तो इस 0.5 मीटर को हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। ऐसे ही डिग्री को, अगर डिग्री हमारे पास पॉइंट में आए, जैसे कि सपोज हमारे पास है 45.5 डिग्री, ठीक, 45.5 डिग्री, तो इस 0.5 डिग्री को हम इसके सब पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सब पार्ट मतलब जैसे कि डिग्री है, डिग्री के सब पार्ट होते हैं मिनट एंड सेकंड। क्या क्या होते हैं, मिनट एंड सेकंड, मतलब इस 0.5 डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर मिनट भी पॉइंट में आए तो उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर डिफाइन कैसे करेंगे हम मिनट को, देखिए 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है और 1 सेकंड 60 सेकंड के बराबर होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और इसको इस तरीके से दिखाया जाता है 1 डैश, एक डैश लगा दो तो इसका मतलब क्या है, 60 मिनट, और 1 मिनट जो होता है वो होता है 60 सेकंड के इक्वल। क्लियर, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर था 45.5 डिग्री, तो इस 45.5 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री प्लस, यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा सकते हैं, 45 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, ऐसे हुआ। तो इस 0.5 डिग्री को हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करके लिखेंगे। यहाँ पर हम पॉइंट में नहीं लिखते इसको, हम मिनट और सेकंड में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में लिखते हैं, वैसे यहाँ पर डिग्री, मिनट और सेकंड में लिखते हैं। तो इसको जब हमको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, सॉरी मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, ये तो हो गया 45 डिग्री पूरा, प्लस अब
1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 0.5 डिग्री में कितने मिनट होंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने मिनट होंगे। तो 60 इंटू 0.5 कितना हो गया, 30। तो ये कितना हो गया, 45 प्लस 30 मिनट। ठीक है, ऐसे अगर ये मिनट भी यहाँ पर पॉइंट में आ जाता तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट वाले हिस्से को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद फिर से इस प्लस साइन को हटाकर हम इसको लिख सकते हैं 45 डिग्री 30 मिनट। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन अभी हम करेंगे, एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दिए हुए हैं। बेसिकली हमको इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर इस एक्सरसाइज में करने हैं। क्लियर। तो ये हुआ डिग्री। क्लियर। अब देखते हैं हम सम बेसिक एंगल्स, सम कॉमन एंगल्स। कॉमन एंगल्स जैसे कि 90 डिग्री। अगर मैं आपसे बोलूं कि 90 डिग्री क्या होता है बताइए, तो 90 डिग्री क्या होता है, ये इनिशियल रे और इसको जब हम यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है, इसको जब हम यहाँ पर ले आते हैं तो ये जो अमाउंट होता है इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। क्लियर। ऐसे ही 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या होता है, ये हमारी इनिशियल रे है, ठीक है, ये O, ये A, ये B। तो जब इस इनिशियल रे को हम इस तरीके से हाफ सर्कल में रोटेट कर देते हैं तो ये रे यहाँ पर आ जाती है। ठीक, तो ये था A और ये हो गया B। तो इस अमाउंट को हम बोलते हैं 180 डिग्री। क्लियर। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, 180 डिग्री। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि 270 डिग्री बनाइए तो 270 डिग्री क्या होगा, 270 डिग्री देखिए, ये रे है इनिशियल रे। 270 डिग्री मतलब यहाँ से रोटेशन स्टार्ट करना है और यहाँ तक लाना है। तो ये रे यहाँ पर आ जाएगी तो ये इस तरीके से दिखेगा। क्लियर। तो ये एंगल कितना हो गया, ये अमाउंट कितना हो गया, 270 डिग्री। इसको बोलते हैं 270 डिग्री। ये A, ये O और ये B। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं 360 डिग्री, तो 360 डिग्री क्या होगा, देखिए 360 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इनिशियल रे O A। ठीक, इस पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं। तो 360 डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब यहाँ से ये रे चली और वापस यहीं पर आ गई, तो ये पॉइंट भी वापस यहीं पर आ गया। तो ये जो अमाउंट है इसको हम क्या बोलते हैं, 360 डिग्री। क्लियर। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं -90 डिग्री क्या होगा, तो देखिए -90 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, -90 डिग्री के लिए हमको इस रे को अब इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा। तो -90 डिग्री मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये अमाउंट ऑफ रोटेशन जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, -90 डिग्री। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि -270 डिग्री बनाइए, तो -270 डिग्री कैसे बनेगा, देखिए -270 डिग्री ये मेरी इनिशियल रे। ठीक, अब -270 डिग्री यानी कि हमको इस डायरेक्शन में 270 डिग्री रोटेट करना है, यानी कि यहाँ से चले और यहाँ पर आ गए। ओके, और ये जो एंगल बना, ठीक, ये जो रोटेशन परफॉर्म हुआ, ये जो रोटेशन परफॉर्म हुआ, ये इसको क्या बोलेंगे हम, -270 डिग्री। अब देखिए ये और ये दिखने में सेम है, लेकिन ये 90 डिग्री है और ये 270 डिग्री है, -270 डिग्री है। तो ये कैसे आ रहा है, ये हम कैसे देख रहे हैं, इस अमाउंट से देख रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा आप, अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इतना ही परफॉर्म किया तो इसलिए ये 90 डिग्री है, और यहाँ पर हमने इतना परफॉर्म किया इसलिए ये -270 डिग्री है। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं अब कि 450 डिग्री बनाइए, तो 450 डिग्री मतलब क्या होगा, देखिएगा 450 डिग्री मुझे बनाना है, तो ये रही मेरी इनिशियल रे, ठीक, OA, ये रही मेरी इनिशियल रे। ओके, अब मुझे 450 डिग्री बनाना है, तो 450 डिग्री मतलब 360 प्लस 90 डिग्री, तो 360 मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया, 360 हो गया ये, प्लस 90 डिग्री यानी कि ये, तो ये रे यहाँ पर आ जाएगी और इसको हम क्या बोलेंगे, 450 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अब ये और ये फिर से सेम हो गए। ठीक है, ज्योमेट्री सेम है, लेकिन हम ज्योमेट्री नहीं देख रहे हैं, ज्योमेट्री नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड। तो ये क्या है मेरा 450 डिग्री। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं -450 डिग्री ड्रॉ कीजिए, तो -450 डिग्री क्या होगा, -450 डिग्री के लिए देखिए ये रही इनिशियल रे OA। अब -450 डिग्री, तो हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब पूरा सर्कल कर लिया तो ये तो हो गया हमारा -360 डिग्री। अब -360 डिग्री और -90 डिग्री क्या होगा, -450 डिग्री, तो हमको 90 और रोटेट करना पड़ेगा इसको, तो ये रे यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, तो ये जो अमाउंट हमने परफॉर्म किया, कितना किया, ये -450 डिग्री। क्लियर। तो एंगल की डेफिनेशन आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर, और डिग्री भी क्लियर मैंने कर दिया है। क्लियर। अब बात करते हैं हम रेडियन मेजर की। रेडियन मेजर देखिए क्या होता है। अब रेडियन मेजर में सपोज हमने कोई एक यूनिट सर्कल लिया, यूनिट सर्कल मतलब इसकी रेडियस है 1 यूनिट। ठीक है, इसकी रेडियस है 1 यूनिट। ओके,
तो अगर यूनिट रेडियस का हम सर्कल लेते हैं और इसी लेंथ का मतलब यूनिट लेंथ का कोई आर्क लेते हैं, ठीक है, सपोज ये आर्क हमने ले लिया यहाँ से यहाँ तक और इसकी लेंथ भी कितनी है 1 यूनिट है, क्लियर। तो ये जो आर्क है 1 यूनिट का, ये जो एंगल यहाँ पर बना रहा है इसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। यही इसकी डेफिनेशन है 1 रेडियन की। क्या डेफिनेशन है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ एट सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल, ठीक है। कोई यूनिट रेडियस का हमने सर्कल लिया और उतनी ही लेंथ का, जितनी लेंथ की ये रेडियस है उतनी ही लेंथ का अगर हमने आर्क लिया तो ये जो यहाँ पर एंगल बनाएगा, ये जो यहाँ पर एंगल बनाएगा इसको हम क्या बोलते हैं 1 रेडियन बोलते हैं, ठीक है। ये जो 1 यूनिट है वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, क्लियर। ऐसे ही अगर हमने फिर से यहाँ पर यूनिट रेडियस का सर्कल लिया 1 यूनिट, ओके, और अब जो हमने आर्क है वो हमने ले लिया 2 यूनिट का। अब हमने आर्क ले लिया 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 2 यूनिट, ठीक है। तो अगर हम 2 यूनिट का आर्क लेते हैं तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल बनेगा 2 रेडियन का, क्लियर हुआ। तो देखिए यहाँ पर 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या बना रहा है 1 रेडियन बना रहा है। 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क, 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क कितना एंगल बना रहा है 1 रेडियन, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं 1 और यहाँ पर ऊपर c, जैसे कि वहां पर डिग्री में O लगाया था वैसे यहाँ पर c लगाते हैं, इसका मतलब है 1 रेडियन, ठीक है। तो 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क ने कितना एंगल बनाया यहाँ पर 1 रेडियन बनाया। ऐसे ही 2 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क ने कितना एंगल बनाया 2 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क, इसने एंगल बनाया 2 रेडियन, ठीक है। तो देखिए अगर 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क 1 रेडियन बना रहा है, 2 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क 2 रेडियन बना रहा है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं ये पूरा ही ले लूँ, यहाँ पर हमने 1 यूनिट लिया, यहाँ पर हमने 2 यूनिट लिया, अब ये पूरा ही कितना है, ये पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ क्या होगी इसकी सर्कमफेरेंस होगी। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब, ठीक है, ये जो सर्कमफेरेंस है वो क्या है, ये एक लेंथ है, किसकी लेंथ है इस पूरे कंप्लीट रिवोल्यूशन के आर्क की, ठीक है, पूरे कंप्लीट रिवोल्यूशन के आर्क की लेंथ, ये क्या होगी देखिए लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन, कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या होगी, ये सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी। और सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, जहां पर आर की वैल्यू क्या ले रखी है हमने 1, ठीक है। तो 2 पाई आर यानी कि आर की वैल्यू जब 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा ये 2 पाई, ठीक है। तो अगर 1 यूनिट 1 रेडियन बना रहा है, 2 यूनिट 2 रेडियन बना रहा है, तो ये जो कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाएगा, अब ये जो कंप्लीट रिवोल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पर मेरी इनिशियल रे थी और इसको हमने इस तरीके से पूरा रोटेट कर दिया अब, ठीक है, क्योंकि ये रे यहाँ पर इस तरीके से जब हम पूरा आर्क ले लेंगे तो वापस यहीं पर आ जाएगी, तो ये जो अमाउंट है ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये कितने का बन रहा है, ये 2 पाई रेडियन का बन रहा है। ये कितने का बन रहा है 2 पाई रेडियन का बन रहा है। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या 2 पाई लेंथ ऑफ आर्क, 2 पाई यूनिट लेंथ ऑफ आर्क, 2 पाई यूनिट लेंथ ऑफ आर्क, ये कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 2 पाई रेडियन का, क्लियर। यानी कि ये किसके इक्वल हो गया, ये 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन के एंगल के इक्वल हो गया, ओके 2 पाई रेडियन। तो यहां पर हम एक पॉइंट और लिखेंगे 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। जैसे कि वहां पर डिग्री में क्या था 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री था, ठीक है। और वहीं से हम डिग्री और रेडियन में रिलेशन निकालेंगे, ओके। तो ये था रेडियन मेजर, इसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं हम ऊपर। क्या थी रेडियन की डेफिनेशन, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ एट सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल, तो वो भी यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ एट सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल। ये रेडियन की क्या हो गई डेफिनेशन हो गई, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम क्या, देखिए यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला भी यहाँ से डिराइव होता है। जनरल फॉर्मूला ये है कि सपोज हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, सपोज हमारे पास कोई सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, जिसकी रेडियस क्या है आर है, और अगर हम कोई एल लेंथ का आर्क लेते हैं, कोई एल लेंथ का आर्क लेते हैं, तो ये जो थीटा होता है, ये थीटा क्या होता है, ये थीटा होता है एल बाई आर, ठीक है। और ये थीटा यहाँ से रेडियन में निकलता है, ओके, थीटा इज इन रेडियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये,
ओके। और ये जो एल और आर है ये दोनों सेम यूनिट में रहते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दिए वो तो हम करेंगे ही, उससे पहले मैं आपको एक इजी एग्जांपल बताऊंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए अच्छे से। क्लियर। तो ये जनरल फॉर्मूला है, जैसे कि यहाँ पर एल और आर दोनों क्या थे हमारे पास 1 1, तो एंगल कितना आ रहा था हमारे पास 1 रेडियन, ठीक। यहाँ पर लेंथ कितनी थी 2 और रेडियस कितनी थी 1, तो यहाँ पर रखिए 2/1 कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो वो 2 रेडियन का एंगल बना रहा था। ऐसे यहाँ पर लेंथ कितनी है, लेंथ यहाँ पर पूरी ले रहे हैं हम, तो ये पूरी लेंथ कितनी है 2 पाई, तो यहाँ पर रखा हमने 2 पाई और नीचे आर की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 पाई/1 कितना हो गया 2 पाई, तो ये थीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हमको लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दी हुई है सर्कल की तो हम रेडियन में एंगल निकाल सकते हैं। क्लियर। और इसी को हम इस तरीके से भी यूज करते हैं, L = R थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। क्लियर हुआ। चलिए, और इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि थीटा रेडियन में है और L और R जो है वो दोनों सेम यूनिट में है। सेम यूनिट मतलब कि अगर ये मीटर में रख रहे हैं हम तो इसको भी मीटर में रखना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो इसको भी सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, L and R in सेम यूनिट। क्लियर। चलिए अब इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं, देखिएगा। एग्जाम्पल है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हाउ मच एंगल इज सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ 2 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक, जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि कितना एंगल सबटेंड करेगा 2 सेंटीमीटर का आर्क, तो ये 2 सेंटीमीटर का आर्क है सपोज, ठीक, ये 2 सेंटीमीटर का आर्क है, तो ये पूछ रहा है कि ये एंगल कितना बनेगा। तो इस एंगल के लिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा थीटा = L/R, थीटा = L/R, तो यहाँ पर रख दीजिए L मतलब लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 2/R, R की वैल्यू कितनी है 10। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों लेंथ सेम यूनिट में होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर सेम में है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर कोई एक मीटर में या मिलीमीटर में होता तो हमको दोनों को सेम यूनिट में लाना पड़ता। क्लियर। तो यहाँ से कितना आ रहा है ये 1/5, ठीक है। और 1/5 किस में आएगा, ये रेडियन में आएगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो भी एंगल आएगा हमेशा रेडियन में ही आएगा। क्लियर। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए जैसे कि यहाँ पर अभी हमने जो एंगल निकाला वो क्या आया, मेरे पास 1/5 आया, ठीक है। अब 1/5 क्या है, 1/5 एक रियल नंबर ही है, तो उसी को हमने क्या बोला, रेडियन बोला, ठीक है। बस इसका मतलब यही है कि रेडियन और रियल नंबर जो है वो दोनों को हम सेम कंसीडर करेंगे। क्लियर। उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। रिलेशन बिटवीन रियल नंबर एंड रेडियन। तो देखिए सपोज ये कोई यूनिट रेडियस का सर्कल है, ठीक है, 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है, और ये जो है ये एक रियल नंबर लाइन है, ठीक है। तो रियल नंबर लाइन पर यहाँ पर कहीं 1 होगा, यहाँ पर कहीं 2 होगा, यहाँ पर कहीं 3 होगा। तो देखिए इसको एक रोप की तरह कंसिडर कीजिए, और इस रोप को जब हम यहाँ पर इस पर पूरी तरह बाइंड कर देंगे तो क्या होगा, ये जो 1 है ये कहाँ जाएगा, ये 1 यहाँ कहीं जाकर मिलेगा, ठीक। ये 1 सपोज यहाँ पर आया, ऐसे जब हम इसको लपेट देंगे पूरा तो ये 2 कहीं यहाँ पर जाकर आएगा, ठीक। ऐसे ही ये जो 3 है ये आगे कहीं जाकर आएगा। तो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर ये जो 1 यूनिट है, ठीक, ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, तो ये 1 यूनिट यहाँ जाकर मिल रहा है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो 1 यूनिट है वो 1 यूनिट रेडियस पर क्या बनाएगा, 1 रेडियन बनाएगा, ठीक। ये कितना बना, 1 रेडियन। ऐसे ही ये जो 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट जो है ये कितना एंगल बनाएगा, यहाँ पर 2 यूनिट बनाएगा 2 रेडियन, ठीक है। तो मतलब ये जो रियल नंबर है 1, ये 1 रेडियन हमको दे रहा है, ये 2 ये हमको 2 रेडियन दे रहा है। ऐसे 3 यहाँ के आगे जाके मिलेगा तो वो एंगल कितना बनेगा, 3 रेडियन का बनेगा, ठीक है। तो वो यही बोला हुआ है यहाँ पर कि रेडियन और रियल नंबर इनको हम सेम कंसिडर करेंगे। क्लियर। तो इनको मैं लिख भी देता हूँ पॉइंट्स में ताकि आप जब रिवाइज करो तो आपको पता रहे। रियल नंबर 1 इज गिविंग अस 1 रेडियन, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वर्ड्स में ताकि आपको समझ में आए कि ये एक्सपेरिमेंट है क्या, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ओके, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ इसको, रियल नंबर 1, जैसे कि ये जो 1 है, ये 1 हमको क्या दे रहा है, 1 रेडियन दे रहा है, ठीक है। रियल नंबर 1 इज गिविंग अस 1 रेडियन। ओके, ऐसे ही रियल नंबर 2 जो है वो हमको क्या दे रहा है, रियल नंबर 2 इज गिविंग अस 2 रेडियन, ठीक है। ऐसे ही अब हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं कि कोई रियल नंबर n है, तो वो हमको क्या देगा, रियल नंबर n
इज गिविंग अस n रेडियन। ओके, तो यहां से हम कंक्लूड कर रहे हैं कि रियल नंबर और रेडियन को हम सेम ही कंसिडर करेंगे। जैसे कि यहां पर इस एग्जांपल में हमने किया था, हमने जब एंगल निकाला तो वो 1/5 आया। अब 1/5 क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, तो इसी को हमने क्या किया, रेडियन में कंसिडर किया। क्लियर, बस यही मतलब है इसका, और ज़्यादा कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। ओके, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रियल नंबर एंड रेडियन इज कंसिडर्ड एज सेम। ओके, जैसे कि आप और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि सपोज आपको दिया हुआ है sin 45 और एक दिया हुआ है sin 45 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों एंगल सेम नहीं है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 45 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट डिग्री में है 45, और यहाँ पर कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 45 क्या है, एक रियल नंबर है। तो ये जो एंगल हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे ये रेडियन में कंसिडर करेंगे। ये क्या है, ये sin 45 रेडियन है और ये sin 45 डिग्री है। क्लियर, इसका मतलब बस यही है और कुछ भी नहीं है। ओके, ये बस एक्सपेरिमेंट आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके आगे की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, उसमें हम क्या करेंगे, अब रिलेशन निकालेंगे डिग्री और रेडियन में। जैसे कि हमने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को 2π रेडियन के इक्वल लिखा और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को 360 डिग्री के इक्वल लिखा, तो वहां से हम 360 डिग्री और 2π को इक्वल करेंगे और वहां से फिर आगे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ओके, तो 2 पार्ट में ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर चलेंगे। ओके, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट के साथ। थैंक यू।